अ वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। आज हम लोग चैप्टर 3 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इससे पहले भी चैप्टर 3 की एक वीडियो पोस्ट की जा चुकी है। जिन बच्चों ने नहीं देखी है देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कि हमारा चैप्टर 3 क्या था। सो चैप्टर 3 हमारा था ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, फूड फॉर एनिमल्स यानी कि जानवरों के लिए भोजन, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स जानवरों के प्रकार, फिर उसके बाद प्लांट ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब आज मैं पेज नंबर 16 पढ़ाऊँगी। सो फटाफट से आप लोग अपनी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए ताकि मेरे साथ ही साथ आप लोग भी पढ़ो। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, प्लांट ईटिंग एनिमल्स यानी कि जो जानवर पौधे खाते हैं उनके बारे में। अब इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। यानी कि मांस खाने वाला पशु। जो पशु मांस खाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। तो देखिए क्या लिखा है, एनिमल्स विच ईट फ्लैश ऑफ स्मॉल एनिमल्स आर कॉल्ड फ्लैश ईटर्स। फॉर एग्जाम्पल फॉक्स, डॉग, लायन एट्सेट्रा। यानी कि जो जानवर अपने से छोटे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें मांस खाने वाले जानवर कहा जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे ये आपका दिया है लोमड़ी, कुत्ता, शेर, ये सब और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, ये सब अपने से छोटे जानवरों का शिकार करते हैं और शिकार करने के बाद उनका मांस खाते हैं। एनिमल्स सच एज जैकाल्स एंड हाइन्स आर ऑल्सो फ्लैश ईटर्स। ये जैसे देखिए ये है ना, जैकाल और हाइन्स भी मांस खाने वाले जानवर होते हैं, सियार और लकड़बग्घा, ठीक है। फिर उसके बाद है प्लांट एंड एनिमल ईटर्स यानी कि पौधे और पशु खाने वाले दोनों जानवर, ठीक है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पौधे खाते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मांस खाते हैं, और कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं यानी कि पौधों को भी पशुओं को भी। Animals which eat both plants as well as animals are called plant and animal eaters. For example, bear, cat, crow, etc. Man too is an animal. देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि वे जानवर जो दोनों पौधों के साथ साथ जानवरों को भी खाते हैं, ठीक है। जो जानवर ऐसे होते हैं यानी कि पौधे और जानवर दोनों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वे पौधों और जानवरों को खाने वाले कहलाते हैं, ठीक है। उदाहरण देखिए दिया है, जैसे क्या है, बियर, कैट, क्रो, भालू है, बिल्ली है, और क्या है, क्रो, कौवा, और भी बहुत सारे होते हैं। ये जो होते हैं ये जानवर कैसे हैं, ये सब जानवर ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं। मैन टू इज़ एन एनिमल, मनुष्य भी एक जानवर है, ठीक है। क्यों जानवर है, क्योंकि वो मांस खाता है, मांसाहारी होता है ना। मनुष्य तो सर्वाहारी होता है यानी वो शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है, बट सब नहीं होते हैं, कुछ कुछ होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों खाते हैं मनुष्यों में, तो वो क्या कहलाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं, ठीक है। फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ईटिंग यानी कि खाने के विभिन्न तरीके। अब आप लोगों ने से पहले ये पढ़ लिया है कि प्लांट ईटिंग एनिमल्स, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स एंड प्लांट एंड एनिमल ईटर्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड ऑफ ईटिंग यानी कि खाने के विभिन्न तरीके। द मेथड यूज्ड टू ईट फूड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फूड एंड हाउ दे गेट इट। द माउथ, टीथ एंड जॉस of many animals are made in such a way that they can eat food in the same form as they find it. So यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, the method used to eat food depends on the type of food and how they get it.
यानी कि भोजन खाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो विधि होती है वो किस पर निर्भर करती है? वो भोजन के प्रकार और वे इसे कैसे प्राप्त करते इस पर निर्भर करती है। ठीक है, भोजन खाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो विधि होती है, यानी कि वो किस विधि से या कैसे वो भोजन खाते हैं, तो वो किस प्रकार का भोजन होता है या उसे कैसे प्राप्त किया गया, वो इस पर निर्भर होती है। द माउथ, teeth and jaws of many animals are made in such a way that they can eat food in the same form as they find it। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि कई जानवरों के मुंह, दांत और जबड़े, ठीक है, माउथ मीन्स मुंह, टीथ मीन्स ये दांत और जॉस मीन्स जबड़े, तो ये इस प्रकार के बनाए जाते हैं कि वे उसे उसी तरह से खाना खा सकते हैं जैसा वे पाते हैं। तो जो जानवर होते हैं वो उनका मुंह जो होता है वो उनके मुंह है, दांत है और जबड़ा है, तो कैसे बनाए जाते हैं? वो ऐसे बनाए जाते हैं कि ताकि वो जैसा भोजन पाते हैं वैसा वो खा सकें। तो ये हो गया आपका। फिर उसके बाद एनिमल्स दैट, यानी कि जानवर जो चबाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो भोजन को चबा करके खाते हैं। सम एनिमल्स लाइक rats, rabbits, mice and squirrels eat seeds, fruit and parts of plant that are very hard. They have strong and sharp teeth in the front to eat fruits and nuts। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जो स्मॉल एनिमल्स यानी कि जो छोटे छोटे जानवर होते हैं, जैसे चूहा, खरगोश, चूहे, सेम है रैट्स, रैबिट्स, माइस एंड स्क्वायरल, यानी कि चूहे हैं, खरगोश हैं, गिलहरी हैं, ये सब क्या खाते हैं? ये सब सीड्स यानी कि बीज, फल और पौधों के कुछ हिस्से जो बहुत कठोर होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे ये चूहा है और खरगोश है, गिलहरी है, ये सब क्या खाते हैं? ये सब बीज, फल और पौधे के कुछ ऐसे हिस्सों को खाते हैं जो बहुत कठोर होता है। दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड शार्प टीथ इन द फ्रंट टू ईट फ्रूट्स एंड नट्स। ये फल और नट्स को खाने के लिए इनके सामने के दांत जो होते हैं वो बहुत ही मजबूत और तेज होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि रैबिट्स के जो टीथ होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, किस लिए होते हैं? ताकि वे आसानी से अपने फूड को, अपने खाने को खा सके। ठीक है, फिर उसके बाद है रूमिनेटिंग एनिमल्स। ठीक है, रूमिनेटिंग एनिमल्स मीन्स जानवरों को पालना। सो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, रूमिनेटिंग एनिमल्स यानी कि जानवरों को पालना। द एनिमल्स लाइक काउस, बफेलोज, गोट्स ग्रेज द ग्रास। दे हैव नो टाइम टू chew when they are busy grazing, they just swallow whatever comes their way। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जो गाय है, गाय, भैंस और बकरी जैसे जानवर क्या करते हैं? घास को चरते हैं। ठीक है, लिखा है ना ग्रेज द ग्रास। तो कुछ जानवर ऐसे होते हैं जैसे कि काऊ, बुफेलो, गोट्स, ये सब क्या करते हैं? ये सब घास को चरते हैं। दे हैव नो टाइम टू चे व्हेन दे आर बिजी ग्रेजिंग। जब वे घास को चर रहे होते हैं तो उनके पास क्या होता है? उनके पास चबाने का कोई समय नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जब ये सब जानवर जो होते हैं जब ये घास को चरते हैं तो इनके पास उस घास को चबाने के लिए कोई समय नहीं होता है। दे जस्ट स्वैलो वट एवर कम्स देयर वे। वे क्या करते हैं? वे बस जो कुछ भी उनके रास्ते में आता है वे उसको निगल लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए लेटर when they sit down to rest they bring back all the swallowed food cut into their mouth। That way it slowly, sometimes even for hours। This process is called chewing the cud। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, पहले तो वो लोग क्या करते हैं? घास को चरते हैं, फिर उसके बाद उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है। जब वे चर रहे होते हैं तो उनके पास टाइम नहीं होता है चबाने का, इसलिए उस समय उनके रास्ते में जो भी आता है वे इसे निगल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? लेटर यानी बाद में, when they sit down to rest they bring back all the swallowed food into their mouth। बाद में जब वे आराम करने के लिए बैठते हैं
तो वे क्या करते हैं, तब फिर वे सभी निगलने वाले भोजन को अपने मुंह में ले आते हैं। यानी कि जो भोजन उन्होंने निगल लिया होता है तो बाद में जब वे बैठते हैं तो उसको वापस से अपने मुंह में ले आते हैं। दिस वे इट स्लोली समटाइम्स इवन फॉर आवर्स, और इसे कभी कभी वे घंटों भी धीरे धीरे चबाते हैं। ठीक है, पहले तो वे निगलते हैं, फिर उसके बाद जब आराम करने के लिए बैठते हैं तो वे वापस से अपने मुंह में सारे भोजन को ले आते हैं और धीरे धीरे करके घंटों बैठ करके वे चबाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड च्यूइंग द कड, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को जुगाली करना कहा जाता है। ठीक है, जुगाली करना। तो ये हो गया आपका। अब इसके बाद है फ्लैश ईटर्स, यानी मांस भक्षण करने वाले। ठीक है, यानी कि मांस खाने वाले भी आप बोल सकते हो, फ्लैश ईटर्स, मांस खाने वाले। फ्लैश ईटर्स लाइक लायन, टाइगर, डॉग, वोल्फ एटसेट्रा हैव शार्प पॉइंटेड कर्व्ड front teeth which help them to tear flesh. They have strong back teeth which help them to chew the flesh and bones of their prey. यानी कि जो जानवर मांस खाने वाले होते हैं, जैसे ये लॉयन है, टाइगर है, डॉग है, वोल्फ है, जैसे शेर, बाघ, कुत्ते, भेड़िया, इन सब के जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। हैव शार्प पॉइंटेड कर्व्ड फ्रंट टीथ। ठीक है, इन सब जानवरों के दांत जो होते हैं वो बहुत ही नुकीले होते हैं। विच हेल्प देम टू टीयर फ्लैश, जो मांस को पकड़ने में उनकी मदद करते हैं। ठीक है, सॉरी, मांस को फाड़ने में उसकी मदद करते हैं। ये जो जानवर होते हैं, ये जो फ्लैश ईटर्स एनिमल्स हैं, इन लोगों के दांत एकदम नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने में उनकी मदद करते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक टीथ विच हेल्प देम टू च्यू द फ्लैश एंड बोन्स ऑफ देयर प्रे, और उनके पास मजबूत दांत हैं जो उन्हें अपने शिकार के मांस और हड्डियों को चबाने में मदद करते हैं। ठीक है, दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक टीथ, यानी कि उनके जो बैक टीथ होते हैं वो बहुत ही मजबूत होते हैं और जो उन्हें क्या करते हैं, अपने शिकार के जिन भी जानवरों का वो शिकार करते हैं उनके मांस और हड्डियों को चबाने में उनकी मदद करते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज थोड़ा सा देख लो। Hyenas have large, strong teeth which help them to crack bones, something more which most animals cannot do. यहाँ पर देखो क्या लिखा है कि हाइना में बड़े मजबूत दांत होते हैं जो हड्डियों को दरारने में मदद करते हैं। ठीक है, कुछ और जो ज़्यादातर जानवर ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करिए, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ओके क्लास, बाय बाय।